क्या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है या करने की सोच रहे हैं? आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि रिटर्न मिलेगा कैसे? कभी ग्रोथ प्लान लिखा दिखता है, कभी आईडीसीडब्ल्यू, और फिर आता है कोई नया नाम आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट। ये सब देखकर आपका सिर चकरा जाता है ना, तो चिंता मत करो। आज के वीडियो में मैं यही कंफ्यूजन आपकी खत्म करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर ये 3 अलग अलग विकल्प क्यों होते हैं और इनमें फर्क क्या होता है, एकदम आसान भाषा में, एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं एंड में आपको यह भी बताऊंगा कि टैक्स कहां कहां लगता है और कितना लगता है। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो वो पैसा कंपनियों के शेयर में लगता है या बॉन्ड्स में लगता है। अब इन कंपनियों से 2 तरह की इनकम होती है। पहली है डिविडेंड। जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है तो वह अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को बांट देती है, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं। और दूसरी इनकम है इंटरेस्ट, जो कि हमें बॉन्ड से मिलती है। इसके अलावा तीसरा है कैपिटल गेन। जब शेयर की वैल्यू बढ़ती है या बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ती है, जब ये होता है तो आपकी जो एनएवी है वो भी बढ़ जाती है। अब असली सवाल ये है कि ये जो डिविडेंड है और इंटरेस्ट है, ये आपको मिलेगा कैसे? इसी आधार पर एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम की 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती है। पहली है ग्रोथ ऑप्शन, दूसरी है आईडीसीडब्ल्यू और तीसरी है आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट। तो चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ ऑप्शन की। इसमें जो भी डिविडेंड और इंटरेस्ट आता है वो आपको नहीं दिया जाता, बल्कि वो फंड के अंदर ही री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और इससे होता क्या है कि जो आपकी यूनिट है वो नहीं बढ़ती, बल्कि आपकी जो एनएवी की प्राइस है वो बढ़ जाती है। जैसे आपने म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है वो है 100 रुपए, तो आपके पास जो यूनिट हो गई वो हो गई 1000। अब फंड को 1000 रुपए का डिविडेंड मिला, तब जो एनएवी है वो हो गई 101 रुपये। आपको कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन आपके जो पैसों की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ये तरीका उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हैं, जो बार बार पैसा निकालना नहीं चाहते। अब आते हैं आईडीसीडब्ल्यू प्लान पे। आईडीसीडब्ल्यू का मतलब है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान। यहाँ पर जो डिविडेंड और इंटरेस्ट आता है वो सीधा आपके बैंक खाते में भेज दिया जाता है। मतलब आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ और आपको बीच बीच में कुछ कुछ पैसा मिलता रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें आपकी जो एनएवी है और जो यूनिट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम सेम टू सेम रहती है। जैसे 1000 यूनिट है और 1 रुपये पर यूनिट का डिविडेंड मिला, तो 1000 रुपये आपके बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे और एनएवी वही 100 रुपये रहेगी और जो यूनिट है वो वही 1000 होगी। ये तरीका उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सीनियर सिटीजन है, जिनको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है, या जो हर महीने खर्चा चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्कीम सबसे बेस्ट है। अब बारी है तीसरे ऑप्शन की, आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पर जो डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है वो आपको सीधा कैश नहीं मिलता, बल्कि आपको उसके बदले में यूनिट दे दी जाती है। जैसे आपको डिविडेंड 1000 रुपये मिला और एनएवी है वो 100 रुपये है, तो आपको 10 नई यूनिट दे दी जाएगी। अब यूनिट हो जाएगी 1010 और जो एनएवी है वो वही 100 रुपये रहेगी। इसमें भी आपको जो पैसे हैं वो फिजिकली नहीं मिलते, बल्कि आपकी जो यूनिट है वो बढ़ जाती है। तो चलिए एक ही एग्जांपल से तीनों को कंपेयर करते हैं। इन्वेस्टमेंट हो गया 1 लाख रुपए, एनएवी हो गई 100, यूनिट हो गई 1000 और डिविडेंड है 1 रुपये पर यूनिट, मतलब 1000 रुपए का डिविडेंड। अब ग्रोथ फंड में क्या होगा, डिविडेंड एनएवी में जुड़ गया, तो एनएवी हो गई 101 और जो यूनिट है वो हो गई 1000 की 1000। आईडीसीडब्ल्यू फंड में क्या होगा, 1000 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में चला गया, तो जो एनएवी है वो 100 की 100 रहेगी और जो यूनिट है वो भी 1000 की 1000 रहेगी। आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, 1000 रुपए के डिविडेंड से 10 यूनिट हमें नहीं मिली, तो जो यूनिट है वो 1010 हो जाएगी और जो एनएवी है वो 100 की 100 रहेगी। अब इन तीनों में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है वो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको प्रॉफिट किस तरीके से चाहिए। आपको बैंक में चाहिए, या आपको केवल उस फंड को ही बढ़ाना है, या आपको अपनी यूनिट बढ़ानी है। तो जिस तरीके का ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है वो आप चूज करिए। अब आती है सबसे जरूरी बात, टैक्स के बारे में। ग्रोथ प्लान में कोई भी पैसा आपको तब मिलता है जब आप यूनिट को बेचते हो। उस समय जो फायदा होगा उस पर लगेगा कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप इक्विटी फंड में हो और 1 साल बाद में बेच रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 12.5% का, और यदि आप 1 साल से पहले बेच रहे हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 20%। आईडीसीडब्ल्यू और आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट प्लान में जो भी डिविडेंड और ब्याज आपको मिलता है वो आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। मतलब आप यदि 30% की स्लैब में आते हो और आपको आईडीसीडब्ल्यू 1000 रुपए मिलता है, तो आपके 1000 रुपए के ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। तो जो लोग ज्यादा टैक्स की स्लैब में आते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन बेकार हो सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहिए
तो ग्रोथ प्लान को सिलेक्ट करो। रेगुलर इनकम चाहिए तो IDCW सिलेक्ट करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको इस टोटल वीडियो में क्या क्या समझ में नहीं आया, और वो कमेंट में लिखो ताकि मैं उसका आंसर आपको दे सकूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी नॉलेज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।